तो कल के एनालिसिस में हम लोगों ने बात किया था कि बहुत तगड़ा सा फॉल होने के बाद आमतौर पर मार्केट ट्रैप क्रिएट करता है, साइडवेज रहता है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव देता है। और टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था हमने कि आज का जो चांसेस है वहां पे मार्केट में एक अप मूव बन सकता है। हुआ भी, शुरू का ट्रैप रहा थोड़ा सा, और उसके बाद जो मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट किया है तो एक यूनिडायरेक्शनल मूव दिया है, लेकिन मूव इतना क्लीन नहीं था, बहुत ज्यादा उसमें अप डाउन अप डाउन अप डाउन था। तो काइंड ऑफ की आप किसी भी जगह पे एंट्री प्लान करते, मान लो कि यहीं पे ब्रेकआउट भी प्लान करते तब भी आपको लपेट देता, ये हिस्से पे जाके प्लान करते हैं आप, इस लॉजिक लगाते तब भी आपको लपेट देता, ठीक है। यहाँ पे जाके थोड़ा सा इसमें जाते तो आपको क्लीन मिलता, या फिर यहीं से एंट्री प्लान करके यहाँ तक का करते तो ठीक था। अब इसी कैंडल के रिवर्सल पे करते तो वी से रिकवरी पे आप काम कर लेते। तो ओवरऑल जो मूव था वो ट्रैप्ड मूव था। आप देखेंगे ऑप्शन के चार्ट पे, तो अब जब इसके पूरे एंट्री और एग्जिट है उसको आप जब डाइसेक्ट करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जो यहाँ पे आप प्लान कर रहे थे उसमें पूरे ट्रेड को राइट करना वाज नॉट दैट इजी। बट ठीक है, मूव यहाँ पे दिया तो बात को समझना है, जो मार्केट के डायरेक्शन का बायस होता है उसको सही तरीके से समझना वो जरूरी है। और जो हमारा बायस था वो मार्केट हमारा उस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं एक मूव देता हुआ नजर आ गया है, ठीक है। अब क्योंकि मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, बहुत सीवियर पास्ट में फॉल रहा है, और आने वाले टाइम ही बहुत बड़ा सा फॉल होने वाला है। लेकिन लगातार में ऐसा नीचे की तरफ फॉल नहीं देगा, मार्केट साइकिल में चलता है और इसी तरीके का इसका नेचर है, इसी तरीके से मूव करता है, तो आपको समझना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना पड़ेगा। जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है, जो बेस्ट ट्रेड मिलने का टारगेट है वो ये है। ये जो पॉइंट दिया ना हमारा, देखो तो चार्ट जो हमारा रहता है ना उसमें बहुत दिन बहुत ज्यादा कुछ छेड़छाड़ हम करते नहीं है, वो ऑलमोस्ट स्टैटिक रहता है। जो लेवल्स प्लॉटेड है और मार्केट उसको बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करता है। कल वाले चार्ट में भी जाके देखोगे तो ये लाइन अपना प्लॉटेड था, और ऊपर से गिरने के बाद कहीं ना कहीं इसी सपोर्ट पे ये प्राइस होल्ड करा है, और यहाँ से 1125 में चला है। इस जोन में अपना था कि इसके ऊपर में लॉन्ग और शॉर्ट था। तो खुला ही इसके बीच में रहा, इस जोन में बहुत देर तक साइडवेज रखा है, तो इस जोन में ट्रेड करने का कोई मतलब था नहीं। और जब यहाँ से निकला है तो फिर ऊपर वाले जोन में चला गया। तो ये जो हिस्सा है बाउंस और साइडवेज जोन, ये भी है यहाँ पे जाके मार्केट इसी, अब देखो अब जरा इस ये जो बॉक्स है इसका जो एक्यूरेसी है उस पर थोड़ा फोकस करना, कि जाके मूव कहाँ से लौटा है, इसी पर्टिकुलर हिस्से में गया है, यहीं पे पहुंचा है और इसी में जाके नीचे वहां से स्लिप होकर ये आ गया है। तो ये जोन अभी तक अपना मार्केट है उसको सही तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब कल के लिए जो हमारा क्या प्लानिंग होगा इसको समझना है, कि आज जो खुला है, अब हमारे लिए ये जो जोन दिया है ना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन हो गया अभी आज के लिए। अब ये हो जाएगा कि ये जो जोन है हमारा, जिसके लिए वैल्यू हो जा रहा है 25,000 लगभग लगभग, कितना दिया हुआ है 100 के आसपास ऊपर में दिया हुआ है, ये इसको हम थोड़ा सा ऐसा डॉटेड लाइन बना देते हैं, सो दैट हमारे लिए जो चीजें हैं वो ठीक रहेंगी। इसमें कलर इसका बदलते हैं थोड़ा सा, हाँ ये कलर कर दिया, थोड़ा सा रंगीन चार्ट दिखता है तो अच्छा रहेगा ना। ये चार्ट ऊपर में हो गया और ये हिस्सा यहाँ पे नीचे की तरफ होगा। अब ध्यान से पीछे पास्ट में जाओगे देखोगे तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से एक बार सपोर्ट लेके ऊपर में गया था, फिर इसी को तोड़ के ऊपर में गया, और जब इसको तोड़ के फाइनली आया है तब जाके आपका स्ट्रांग मूव दिया है। तो ये जो जोन हो गया इसमें आपको ट्रेड नहीं प्लान करना है, इसके ऊपर में लॉन्ग प्लान करेंगे, इसके नीचे में शॉर्ट प्लान करेंगे। पहला बात तो आपके लिए ये हो जाता है, इसके ऊपर में लॉन्ग, इसके नीचे में शॉर्ट प्लान करेंगे। आफ्टर दिस, जब बात होगी नीचे की तरफ जब पहुंचेंगे तो ये हिस्सा, इस पर ध्यान रखिएगा, मार्केट आके यहीं पे आपके क्या कर सकता है, बाउंस कर सकता है या साइडवेज रह सकता है इस वाले हिस्से में। जब यहाँ से जाएंगे तो ऊपर में लॉन्ग प्लान करेंगे तो आपका जो मैक्सिमम टारगेट होगा ये पॉइंट होगा। बीच से ही कहीं पे अगर वीकनेस दिखाना शुरू करे तो आप अकॉर्डिंगली वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे। हमारा जो सबसे बढ़िया सा ट्रेड मिलेगा ना वो यहाँ पे मिलेगा, इस जगह पे जाके अगर हमारा सेलिंग ट्रिगर होता है तो यहाँ से अगर ट्रिगर होता है तब सेल जोन की बात करेंगे इस वाले हिस्से में। यहाँ पे सेल के लिए जब देखोगे ना तो इसमें आप देखना कि इस हिस्से के थोड़ा सा ऊपर में जाए प्राइस, पहले जब यहाँ पे आता है तो आने के बाद क्या हो, थोड़ा सा शिफ्ट करे ऊपर की तरफ, कि सो दैट थोड़ा सा यहाँ पे एक मैनिपुलेशन टाइप का कुछ गेम है क्रिएट करे मार्केट। और ऊपर में जाने के बाद जब इसको मैनिपुलेट करके जब फेल होगा तो वो जो उसके बाद मूव आएगा आपका, वो मोमेंटम डाउन साइड में मूव तक कर देगा। तो ये अपना लॉजिक रखना है, क्लियर है कि इस जोन के बीच में अगर प्राइस खुलता है यहाँ पे तो इसके ऊपर लॉन्ग प्लान करेंगे, ऊपर जाता है तो नीचे जाता है तो शॉर्ट यहाँ तक के लिए प्लान करेंगे। दूसरा, अगर इसके बीच में कहीं खुलता है तो जोन का इंतजार करेंगे, चाहे प्राइस के ऊपर जाने का या नीचे आने का, बीच में खुलता है तो ऊपर जाने का या नीचे आने का, अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करेंगे। डाउन साइड का मैक्सिमम टारगेट हमारा ये है 24,692, जिसका आने के चांसेस बहुत कम है फिलहाल के लिए, जब तक कि ऊपर जाके इस सेलिंग जोन या फिर ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, इस दोनों में से किसी एक में जाके बढ़िया नीचे की तरफ ये आपका फेल नहीं होता है तब तक, ठीक है। इस वाले जोन में आपको अच्छा कैंडल ऊपर की तरफ दिखे तो अपसाइड के लिए प्लान कीजिएगा, उसमें बिल्कुल भी चार्ट नहीं है, बट अपसाइड का जो टारगेट है वो आपको ध्यान में रखना है। जो पॉइंट्स मार्क्ड है यही हमारे, ये अपसाइड में मैक्सिमम टारगेट हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा मूव आकर यहाँ तक, या फिर आगे इसे बहुत टाइम पास करेगा, फिर यहाँ छोटे से मूव में पहुंचेगा तो इस पर्टिकुलर जगह तक जाएगा। चीजें यहाँ पे क्लीन नहीं है हर एक जगह पे,
जो सेलिंग प्रेशर है वो बढ़िया से आपको देखने को मिल सकता है। तो यही सिंपल सा क्लीन हमारा एनालिसिस है कल के लिए। और याद रखिएगा कि हमारा जो आईवी है वो बढ़े होने की वजह से जो ऑप्शन प्रीमियम में वोलेटिलिटी आ रहा है, अप एंड डाउन आ रहा है, वो ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जो छोटे-छोटे मूव्स होंगे उसमें भी अगर एसएल बहुत टाइट होगा तो उसको आगे मार्केट निपटा देगा। फिलहाल के जो कैंडल्स बन रहे हैं दे आर नॉट सो गुड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। तो हमें ध्यान रखना है, अपने कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान रखना है अच्छे तरीके से, और जब आप उसका ध्यान रखेंगे तो बाकी चीज़ें भी काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे आपका काम करता हुआ नज़र आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। सिंपल चीज़ें लगाइए, आराम से ट्रेडिंग कीजिए, पैसा बनेगा। बहुत जल्दबाजी करेंगे तो वहाँ पे भारी नुकसान हो जाएगा, बनना तो कुछ होगा नहीं। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।